प्रिय दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं राम सजन राणा। मैं आज क्लास 10th का एनसीईआरटी विज्ञान जो है पहला चैप्टर रसायन शास्त्र में क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। आज मैं इस वीडियो में बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, फिर समीकरण क्या है, संतुलित समीकरण क्या है, तो ये सब के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले चलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं। तो हम बताते हैं चलो कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। वैसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अंतरक्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि आपको पता होगा कि H2 प्लस O2 को हम अगर क्या करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं तो H2O बनता है, यानी मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को जब एक साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है कि जल का निर्माण होता है। इसी तरह से क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया मतलब बहुत सारे पदार्थ मिलाकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे हो गया मिक्सचर हो गया, तो मिक्सचर क्या है कि उसमें बहुत सारे कितने सारे मसाला मिलाए होते हैं, कितने सारे पदार्थ मिलाए होते हैं, तब क्या होता है कि मिक्सचर का निर्माण होता है। तो चलते हैं हम क्या कि रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा की और इस तरह से हम क्या किए कि यहाँ पे परिभाषा लिख दिए कि रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या कहलाता है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, एग्जाम्पल देते हैं कि H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनता है, H2O। देखिए यहाँ पे क्या है कि दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया किया और एक नए गुणधर्म, क्योंकि यहाँ पे था हाइड्रोजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पे क्या कि जब दोनों को एक साथ मिला दिए तो यहाँ पे क्या हुआ कि जल का निर्माण हो गया, इससे अलग टाइप का पदार्थ बन गया। तो ये एक और एग्जाम देते हैं, Mg प्लस O2 मिलकर क्या बनेगा, MgO बनेगा। मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को जब अभिक्रिया करवाएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, तो ये दोनों को जब एक साथ अभिक्रिया कराएं तो ये नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण हुआ। अब हम चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की, रासायनिक अभिक्रिया कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में क्या होता है कि संयोजन अभिक्रिया होते हैं, वियोजन अभिक्रिया होता है, विस्थापन अभिक्रिया होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है, उसमें शोषी अभिक्रिया होता है, उसमें क्षेपी अभिक्रिया होता है, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया होता है जिसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। लेकिन दोस्तों ये सब के जानने के पहले आप जान लीजिए कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। तो आपको देखिए यहाँ पे अभिकारक अभिकारक क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे Mg प्लस O2 ये जो है मिलके क्या बना, MgO बना कि नहीं। तो ये MgO बना मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, जब अभिकारक था तभी यहाँ पे उत्पाद का निर्माण हुआ। और यहाँ पे क्या करेंगे कि अभिकारक जब मिलकर मिलाने पर जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो आपको पता होगा। अब यहाँ पे आते हैं संयोजन अभिक्रिया, एक करके मैं सभी की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले आते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखे कि MgO लिखे, Mg प्लस O2 लिखे। यहाँ पे क्या है कि दो या दो से अधिक अभिकारक है, मतलब यहाँ पे दो अभिकारक है और यहाँ पे एक उत्पाद का, एकल मतलब होता है अकेला, अकेला एक उत्पाद का निर्माण होता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलते हैं हम परिभाषा और एग्जाम्पल की ओर। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया कि संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा लिख दिया। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एग्जाम्पल में दिए Mg प्लस O2 मिलकर क्या बना, MgO। यहाँ पे संतुलित नहीं है, ये सब अभिक्रियाएं पढ़ाकर हम यहाँ पे संतुलित करने के लिए सिखाएंगे और संतुलित समीकरण के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे क्या है, दूसरा एग्जाम्पल H2 प्लस O2 मिलकर क्या बना कि H2O बना। जल और ऑक्सीजन को मिलाएं तो नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं तो जल बना। और यहाँ पे क्या है कि बिना बुझा हुआ चूना प्लस जल मतलब H2O। तो इसको क्या किया कि जब एक साथ अभिक्रिया कराए तो क्या बना कि बिना एक बुझा हुआ चूना बन गया CaOH का Hol2। आप देखे होंगे क्या कि जब चूना लाते हैं उसमें पानी देते हैं तो क्या कि डबकने लगता है, उबलने लगता है। क्या होता है, उबलने के बाद जो बचता है उसको क्या बोलते हैं कि ये बुझा हुआ चूना है, जिसे बोलते हैं CaOH का Hol2। हम यहाँ पे क्या किए कि
वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा लिख दिए। जब एक अभिकारक आपस में टूटकर दो या दो से अधिक अभिकार उत्पाद का निर्माण करता है, उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ एग्जाम्पल में AgCl, मतलब यहाँ पे क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड से क्या बना, Ag प्लस Cl2, मतलब क्या, एल्युमिनियम प्लस क्लोरीन बना यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बना कि जल से क्या बना, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, MgO से क्या बना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो इस तरह होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को विद्युत अपघटन अभिक्रिया भी बोला जाता है। यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और एक नया यौगिक बनाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पे Fe प्लस CuSO4, मतलब फेरिक प्लस कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे जब इसको एक साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पे क्या है कि देखिए SO4 किसके साथ है, कॉपर के साथ है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये अभिक्रिया होने के बाद जो Fe है, सो इसका जो Cu जो जगह है इसके स्थान पर Fe चल जाता है और CuSO अलग हो जाता है, मतलब FeSO Cu का स्थान ग्रहण कर लिया और उसको हटाकर अलग कर दिया, तो इसी को क्या बोलते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया। अब आते हैं हम क्या कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, जिसे बोलते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया भी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने मूलकों की अदला बदली करके नए पदार्थों को बनाते हैं, जिसका गुण मूल पदार्थों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे NaCl है प्लस AgNO3, एरो का चिन्ह है AgCl, फिर एरो का चिन्ह है प्लस NaNO3। यहाँ पे क्या है कि सोडियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम नाइट्रेट, फिर एल्युमिनियम क्लोराइड, फिर क्या है यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पे क्या होता है कि अदला बदली क्या करता है, अपने स्थान को अदला बदली करता है। यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पे NaCl है और यहाँ पे AgNO3 है, तो यहाँ पे देखिए अभिक्रिया होने के बाद जो यहाँ पे Na था इसके जगह पर कौन आ गया, Ag आ गया, इसका स्थान ये ग्रहण कर लिया और Na के देखिए यहाँ पे Ag के जगह में Na ग्रहण कर दिया। मतलब क्या है कि अपने सामानों को अदला बदली जैसे हम लोग करते हैं, जिसे उसका काम भी बन जाना चाहिए, मेरा काम भी बन जाना चाहिए, उसी तरह यहाँ पे हुआ कि इसका काम भी बन जाना चाहिए और इसका काम भी बन जाना चाहिए, उसी तरह यहाँ पे अदला बदली किया। यहाँ पे क्या हुआ कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया होते हैं उसके साथ साथ क्या होता है कि ऊष्मा भी उत्पन्न होता है या शोषण होता है, उसे क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या है कि N2 प्लस O2 क्या बना, NO माइनस 43.2 केल्विन Cal। अब हम आते हैं क्या कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा मतलब क्या होता है कि आग होता है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि C प्लस मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों को जब एक साथ अभिक्रिया बना किए तो क्या पे यहाँ पे बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और 94.45 केल्विन जो है सो क्या हुआ कि केल्विन मतलब क्या हुआ, ऊष्मा उत्पन्न किया। अब आते हैं यहाँ पे क्या कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या है, जिसे बोलते हैं रेडॉक्स की अभिक्रिया भी बोला जाता है। यहाँ पे क्या है कि अपचयन अभिक्रिया का परिभाषा है वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास या कमी होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे एग्जांपल है ZnO प्लस C को हम जब एक साथ अभिक्रिया करवाए तो क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन है तो क्या हुआ कि जिंक के साथ क्या हुआ, ह्रास हुआ, कमी हुआ। यहाँ पे ऑक्सीजन था इसके पास लेकिन इसके पास क्या हुआ, कमी हो गया और कहाँ चल गया, C के साथ चल गया, कार्बन के साथ। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल क्या है CuO प्लस H2,
अब यहाँ भी क्या हुआ कि CuO है, लेकिन अभिक्रिया होने के बाद क्या हुआ कि Cu जो था इसके साथ ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन किसके साथ चल गया, H2 के साथ चल गया, जहां बन गया H2O, जल बन गया। और ये क्या हुआ, Cu के साथ ह्रास हुआ, यहाँ पे वो था, यहाँ पे जब अभिक्रिया करवाए तो क्या हुआ कि वो हट गया, मतलब कमी हो गया। अब यहाँ पे क्या आता है कि उपचयन अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का विरोधी होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहलाता है या कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि 2Cu प्लस O2 एरो का चिन्ह Cu वो हो गया। यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे विरोधी होता है, ऑक्सीजन का विरोधी होता है। यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे O2 है, जब अभिक्रिया बनाए तो क्या हुआ C2Cu वो बन गया। फिर यहाँ पे क्या है कि H2 प्लस O2 मिलके क्या बन गया, 2H2 वो बन गया। यहाँ पे क्या हुआ कि ऑक्सीजन का विरोधी हुआ। अब आते हैं क्या कि रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो हम क्या है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया संकेतों अथवा सूत्रों से व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि देखिए आपको सबसे पहले 20 तक तत्व का नाम याद होना चाहिए, तभी आपसे क्या है कि रासायनिक समीकरण बनेगा। उसके बाद फिर क्या है कि रासायनिक संतुलित होगा। जब तक आपको 20 तक या 30 तक एलिमेंट का नाम नहीं याद होगा तब तक ये सब समीकरण बनने वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले कि इसको कैसे समीकरण ये कैसे होता है कि देखिए यहाँ पे Fe प्लस CuSO4 जब इसको एक साथ अभिक्रिया करवाएं, समीकरण जिसमें समता का चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं एरो का चिन्ह और हिंदी में बोलते हैं समता का चिन्ह। देखिए इसमें जब समता का चिन्ह होगा समझ लीजिए समीकरण है रासायनिक में है। देखिए यहाँ पे रासायनिक क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे तत्व है, ये सब क्या है, तत्व है और कितने सारे तत्व मिलकर यहाँ पे क्या हुआ, उत्पाद का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे क्या है Fe प्लस CuSO4 एरो का चिन्ह FeSO4 प्लस Cu। इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख दिए जो है रासायनिक समीकरण। अब इसके बाद बताएंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो अब हम आते हैं क्या कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। देखिए यहाँ पे क्या कि इसके पहले यहाँ पे समीकरण देखते होंगे कि ये संतुलित नहीं है, लेकिन इसके पहले हम इसका परिभाषा के बारे में जान लेते हैं कि परिभाषा क्या कहने चाह रहा है। वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादकों के प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे बहुत सारा दे दिया है, 3 ठो दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको संतुलित करेंगे। आपको देखना है कि इधर का जितना द्रव्यमान है उतना इधर है या नहीं, या पर जितना इधर परमाणु की संख्या उतना उधर है कि नहीं, वो आपको देखना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्या कि संतुलित करने का एक बेस्ट तरीका हम लाए हैं क्या कि जैसे यहाँ पे Mg इधर भी है Mg उधर भी है। तो यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले लिखना है तत्व का नाम Mg। अब अभिकारक तो इन साइड हो गया और उत्पाद तो इन साइड हो गया। अब देखिए Mg यहाँ अभिकारक तरफ कितने हैं, 1 है, और यहाँ पे कितने हैं कि Mg उधर कितना है, उधर भी 1 है। और यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन अभिकारक तरफ कितने हैं, 2 हैं, और उधर कितना है, 1 है। तो इसको क्या करेंगे कि दोनों तरफ बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है कि देखिए यहाँ पे वो 2 है लेकिन यहाँ पे वो 1 है, मतलब यहाँ पे 1 वो है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी आना चाहिए 2। तो देखिए यहाँ पे अगर 2 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि 2 इंटू वो बराबर कितना हो जाएगा, 2, मतलब वो 2 हो जाएगा, और यहाँ भी वो 2 है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो 2 है सो इसके साथ भी है, Mg के साथ भी है, तो इसमें भी देना पड़ेगा O। अब देखिए क्या कि दोनों तरफ बराबर है, यहाँ भी Mg 2 है तो यहाँ भी Mg 2 हो गया, यहाँ पे वो 2 कितना है, यहाँ पे वो 2 है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि वो को अगर 2 से गुना करेंगे तो वो 2 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे क्या है कि दूसरा समीकरण है कि Cu प्लस O2 मिलके क्या बना, CuO। तो आपको भी इसी तरह यहाँ से देखना है कि यहाँ पे इस जगह पे लिख देते हैं क्या कि Cu लिखते हैं Cu, और यहाँ पे फिर क्या है कि O है तो यहाँ पे O लिख दिए हैं। उसके बाद देखना है कि अभिकारक तरफ कितने हैं और उत्पाद तरफ कितने हैं, तो आपको यहाँ पे देखना है। तो देखिए यहाँ पे ये Cu है, Cu यहाँ पे कितने अभिकारक है यहाँ पे लिखा हुआ था, अभिकारक तरफ कितने हैं, Cu 1 है, और उत्पाद तरफ कितने हैं, इधर भी 1 है। तो चलिए ये बराबर है। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन अभिकारक तरफ कितने हैं, 2 है, और इधर उत्पाद तरफ 1 है।
तो देखिए यहाँ पे इसको भी जब यहाँ पे 2 है तो इधर भी हमको 2 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, वो 2 हो गया। अगर वो को हम 2 से गुना करेंगे तो वो 2 हो जाएगा। लेकिन हाँ ये जो 2 है सो सिर्फ ओ के साथ नहीं, यहाँ पे सी यू के साथ भी है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सी यू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देना पड़ेगा 2, क्योंकि यहाँ पे जब 2 हो गया तो यहाँ पे होना चाहिए 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे भी हो गया 2। अगर 2 से वो को गुना करेंगे तो वो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि H2 प्लस वो 2 मिलकर क्या बना, H2O। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे कर लेना है कि देखिए H है, यहाँ पे H है सो कितने हैं, 2 है अभिकारक तरफ, और वो है कितने, यहाँ पे भी अभिकारक तरफ 2 है। और यहाँ पे क्या है कि उत्पाद तरफ H कितने हैं, 2 है, और वो कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए इधर से यहाँ पे वो है सो कम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको बराबर करेंगे। तो देखिए H यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ पे वो कितना है, 2 है, तो यहाँ भी 2 हमको लाना पड़ेगा। तो क्या करना है कि यहाँ पे 2 बैठाएंगे तभी तो वो 2 आएगा। 2 इंटू वो बराबर कितना आ जाएगा, वो 2 हो जाएगा। लेकिन हाँ जो ये 2 है सो वो के साथ नहीं है, सिर्फ वो के साथ नहीं बल्कि ये दोनों के साथ है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 दूना 4, मतलब H यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको देना पड़ेगा 2, तभी यहाँ पे संतुलित हो गया। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट में जरूर बताएं, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं इसका आंसर क्वेश्चन इसके बाद वाली जो पिछले वीडियो बनाएंगे उसमें सारा आंसर क्वेश्चन रहेगा।